ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस सिस्टम का वीडियो है जो सिस्टम सरकार का है, लेकिन ये सिस्टम अब बीमार है। कारण ये जो आप वीडियो देख रहे हैं नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी दिल्ली के अंदर यदि आपको दुकान मकान या कोई संपत्ति खरीदनी है तो उसके लिए एक रजिस्ट्री की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है। लेकिन अब रजिस्ट्री कराना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। कारण है कि अब इस सिस्टम पर अपॉइंटमेंट लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं। यदि आपको इमरजेंसी में या आपातकाल में कोई रजिस्ट्री या बिल करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NGDRS सिस्टम बीमार है। इस पर अपॉइंटमेंट लोगों को मिल नहीं रहे हैं। डेढ़ दो महीने की डेट इसमें फुल हैं, जैसा कि आप सिस्टम पर देख रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर या कहीं पूरे देश के अंदर सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए और उनकी सहूलियत के लिए काम करती है, लेकिन जब सरकार की दी हुई सुविधाएं ही नागरिकों के लिए जी का जंजाल बन जाए तो उसको क्या कहिएगा। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में आजकल चल रहा है। यूथ और डिजिटल इंडिया का जोर पूरे देश के अंदर है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसका सबसे पहला असर लोगों के मकान दुकान की रजिस्ट्री कराने वाले विभाग सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर पड़ा है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इस कार्यालय में एक सिस्टम लाया गया जिसको NGDRS सिस्टम कहते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम लोगों के साथ साथ बार एसोसिएशंस और अन्य वकील जो इसका काम करते हैं उनके लिए परेशानी बनता जा रहा है। कारण साफ है कि लोगों को जब रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा है। यानी कल को यदि किसी नागरिक के साथ कोई संयोगवश या दुर्घटनावश कोई चीज़ हो जाती है तो वो अपनी रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने इस विषय पर हमारे साथ बात की है। हम अध्यक्ष जी से पूछते हैं आखिर ये मामला क्या है। क्या मामला है? मैं विकास जैन, दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं NGDRS के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको अक्टूबर में लेके आई थी, अक्टूबर 2023 में, यहाँ पे सुधार लाने के लिए, इस नाम पर कि करप्शन को कम किया जाए। लेकिन उस NGDRS के सिस्टम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उस सिस्टम को सुधारा ही नहीं जा सकता, ऐसा लगता है हमें। ना ही किसी की विल पावर है सुधारने की। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज हम अगर अपॉइंटमेंट कोई लेते हैं तो अगले 30 दिन की कोई पीतमपुरा में, कश्मीर गेट में कहीं अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, और कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी टाइप की। आज किसी को कोई आना है फॉरेन से, कहीं से आना है, दिल्ली से बाहर से आना है, वो अपने शेड्यूल नहीं मैनेज कर सकता, ना ही आ सकता है, क्योंकि एक भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, कोई अपॉइंटमेंट लेकर अगर 1 महीने बाद कोई विटनेस को चेंज कराना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, तो उसके लिए बहुत ही टीडियस सिस्टम है। अपॉइंटमेंट्स को रिवर्ट कराओ, सब रजिस्ट्रार के चक्कर काटो, फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करप्शन पैदा होता है, और करप्शन NGDRS लाने के बाद कम करने होने की बजाय 3 गुना हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सारे अफसरों से हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, इस NGDRS सिस्टम को या तो सुधारें या इसको वापस लें। इस मामले में आपने शिकायती पत्र दिए हैं? मैंने सिर्फ एक जगह नहीं, BCO जगह, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, स्पेशल IGR ईशा खोसला जी, LG साहब, ये बलराम मीना जी और कंसर्न DMs को, सबको पिछले 6 महीने में कम से कम हम 50 से 100 लेटर से भेज चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई करता है तो आश्वासन देता है सिर्फ कि हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते, वो वहीं की वहीं रहती हैं। सेक्रेटरी साहब क्या कहना चाहोगे इस मामले में? नमस्कार जी, मैं मनीष चावला, सेक्रेटरी ऑफ भारत। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि NGDRS सॉल्यूशन के लिए आया था, स्मूथनेस के लिए आया था, बट इट इज़ मेकिंग क्वाइट ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट वर्क टू डू। एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आम इंसान को 45 मिनट लग जाते हैं और पता नहीं अपॉइंटमेंट मिलेगा भी या नहीं। और अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है और जैसे उन्होंने बताया अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी को कुछ हो जाए तो हम उसको रिवर्ट नहीं करा सकते। दूसरी चीज़, 4 मार्च से, जो ये अभी 4 मार्च हुई है, 4 मार्च से हम सारे DMs अपने कंसर्न नॉर्थ वेस्ट DM हेडक्वार्टर वहाँ पे लेटर्स लिख चुके हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कश्मीरी गेट में और पीतमपुरा में कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो कृपया इसका सोल्यूशन में जो स्लॉट्स पहले 180 पीतमपुरा में होते थे और 200 कश्मीरी गेट में होते थे, उनको 120 कर दिया गया।
जो पहले सब रजिस्ट्रार एक होता था जो 180 और 200 संभालता था, अब 2 सब रजिस्ट्रार हो गए, सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार, और अब 2 होने के बाद 120 अपॉइंटमेंट कर दी गई हैं। आज अगर कोई अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई, हम सेल डीड की बात नहीं करते, चलो सेलर और बायर उसके अंदर होता है, वो महीने बाद हो जाएगी, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, आज मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, मिस्टर सुरेंद्र जी, मैं उनको भी रूबरू कराना चाहूँगा। उन्होंने कहा मुझे एक वसीयत करानी है, वो 75 साल के हैं, और मैंने उनको हताश होकर ये जवाब दिया कि मैं आपकी विल 1 महीने तक नहीं करा सकता, क्योंकि SR 6 के अंदर अपॉइंटमेंट है ही नहीं। और हम एक बार नहीं, कम से कम 2 बार, 4 बार, 5 बार हर जगह लेटर्स भेज चुके हैं कि जी फाइल मूव हो रही है, फाइल मूव, किसी को कुछ हो गया तो फाइल मूव होने से कुछ नहीं होगा। मैं 2 मिनट चाहूँगा कि आप सुरेंद्र जी से भी एक बार ये बात करें कि ये मेरे पास आ जाए थे। आप क्या कहना चाहोगे, आप बिल कराने आए थे? मेरा नाम सुंदर कुमार अग्रवाल है, मेरी उम्र 75 साल है। मैं वकील साहब के पास लिख ले आया था। वकील हमने कहा कि भी कोई भी अपॉइंटमेंट आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में 1 महीने से पहले नहीं मिल सकती। मेरी उम्र 75 साल है, 1 महीने तक मेरा कोई भरोसा नहीं कब मैं मर जाऊँ। कल को अगर मैं मर गया तो मेरी तो हो नहीं सकती। तो ये इतना बड़ा टाइम जो 1 महीने का है वो मतलब जो मैनेजेबल नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है। स्पेशली जो लोग बुजुर्ग हैं उनका पता नहीं कब उनकी मृत्यु हो जाए। तो इसके लिए टाइम को कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए कम होना चाहिए और इमरजेंसी वालों के लिए कम होना चाहिए, और इसके अंदर सुविधा हो ताकि ये समय 1 महीने से घट के एक हफ्ते तक कर दिया जाए। इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए भारत सरकार द्वारा या दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। यही मेरी विनती है। नागरिक, वरिष्ठ नागरिक हैं, ये दर्द इनका नहीं है, ये पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों का दर्द है, खासतौर से दिल्ली का। यानी यदि किसी नागरिक को कुछ हो गया तो उसकी अंतरात्मा कितनी परेशान होगी, मानवीय दृष्टिकोण को भी सरकार को निगाह में रखना चाहिए। संजय अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। अग्रवाल साहब, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नमस्कार सर, मैं संजय अग्रवाल एडवोकेट इस बार एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। जैसा कि हमारे प्रधान जी विकास जैन और मनीष चावला जी ने इस सारे मैटर पर प्रकाश डाला है, तो मेरा इतना कहना है कि रजिस्ट्री कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना एक हाहाकार मच चुका है, जिसके लिए मतलब किसी भी हायर ऑफिशियल को हमारे सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म से टाइम टू टाइम सो मैनी टाइम्स उनके साथ हम मिल चुके हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता चुके हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफार्म से किसी भी हायर ऑफिशियल के माध्यम से हमारी कंप्लेंट के ऊपर या हमारे सुझाव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा उनसे सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी आवाज़ कंसर्न्ड ऑफिसर तक पहुँचे और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए। धन्यवाद। समस्या का समाधान होना चाहिए। कुल मिला के हम जनता के हित में सारे एडवोकेट्स ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान। क्या कहना चाहेंगे? मैं गौरव अग्रवाल एडवोकेट दिल्ली बार एसोसिएशन का क्या नाम अपना मेंबर हूँ। मैं एक समस्या ये रखना चाहता हूँ, हम यहाँ सारे प्रोफेशनल्स खड़े हैं, हम 20-25 साल से इस फील्ड के अंदर, हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हों। जब आज की डेट में गवर्नमेंट ये कहती है हमने जो NGDRS सिस्टम लागू किया है कि ये पब्लिक के हित में है और पब्लिक के लिए कन्वीनियंट है, ईजी प्रोसेस है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली इसको करने के लिए परेशान हो चुके हैं तो आम पब्लिक का क्या होगा? तो इस समस्या का सोल्यूशन किया जाए और जल्दी से जल्दी समस्या का सोल्यूशन किया जाए। तो कुल मिला के ये आपने देखा, ये बहुत ही गंभीर मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसको आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये नागरिकों के अधिकारों का हनन है। सरकार और उच्च वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में भी कोर्ट की फटकार सुनने के बाद ये निर्णय तुरंत सरकार को लेना पड़े।